everyone, welcome back to my channel Fan Wangsan and Chan Wang. सो हम अपनी स्टोरी माय हस्बैंड सीक्रेट्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बोल देती हूँ। कल के लाइव में आने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। ओके, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। थोड़े ही लोग बट सुने ज़रूर। मुझे ये सुन के मतलब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड अब मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। ज़्यादा बोलती नहीं हूँ वरना आप लोग बोलोगे कि कितना बोलती है ये लड़की। एनीवेज, सो हमने लास्ट पार्ट में देखा था वांगजी का फ्लैशबैक कि आखिरकार उसके दोस्त लोगों ने क्या कहा था उसे, और विंग ने भी उसे अपने फैमिली मेम्बर के बारे में बता दिया था और उसके मार्क्स को लगाने का भी रीज़न उसने बता दिया था। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी उठता है तो वो देखता है विंग जो कि एक टक उसे घूर रहा है। ये देख के वो थोड़ा सा शॉक्ड होता है कि आखिरकार विंग उसे घूर क्यों रहा है। सुबह को 7 बज रहे हैं, नहीं सॉरी 7:30 बज रहे हैं और विंग उठ के उसे घूर क्यों रहा है। तो ना वांगजी उसे देखता है और वो पूछता है वो कि अब मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं। तो ना विंग बोलता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो वो वांगजी पूछता है कि क्या। तो ना विंग बोलता है एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, तुम ये सब मामले में पढ़ना मत, चाहे कुछ भी तुम्हें पता चल जाए, ठीक है। तो वांगजी पूछता है कि आपको कुछ पता है, क्या आपको पता है कि ये सब किसने किया है। ये सुन के विंग एकदम चुप और वांगजी उसे घूर घूर के देख रहा है और फिर एकदम उठ के वो बैठ जाता है और फिर बोलता है कि आपको सच में पता है ये सब किसने किया है। तो विंग ने कहा मुझे पता है। तो वांगजी ने पूछा किसने कहा है, मतलब किसने किया है ये सब, मुझे भी बताइए। तो ना विंग ने कहा समय आने दो, सब पता चल जाएगा। ओके, अभी जाओ रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट करने के लिए चलना है। तो वांगजी देखता है कि विंग पूरी तरीके से रेडी है, बस उसने मास्क नहीं लगाया है। ये देख के विंग एक मुंह बनाता है और फिर वो नीचे उतरने ही वाला था बेड से, बट उससे पहले ही विंग उसे पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और फिर उसके बिना उसे कुछ बताए ही या फिर उसके कुछ रिस्पॉन्स किए बिना ही विंग उसे किस करने लगता है। और 5 मिनट के किस के बाद उसे बोलता है गुड मॉर्निंग वाइफी। अब वांगजी सॉफ्ट, ऐसे कौन गुड मॉर्निंग बोलता है। फिर वो एक हाय करता है और फिर वो बोलता है गुड मॉर्निंग, ऐसा बोल के वो बाथरूम में चला जाता है। उसके बाद हम नीचे का सीन दिखाते हैं ब्रेकफास्ट टेबल का। वहाँ पे मिस्टर वे मतलब ग्रैंडफादर भी थे और चैंग भी था और विंग भी था, वांगजी भी थे। ये सभी चारों के चारों मिल के हंसते हुए बातचीत करते हुए ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विंग ने फिर से मास्क को वेयर कर लिया था। ओके गाइस, सो वो ब्रेकफास्ट करता है सबके साथ। उसके बाद वो लिविंग रूम में बैठ जाता है और वांगजी बोलता है कि मुझे ना कुछ काम है, मैं रूम से आता हूँ अभी। तो ना वो चला जाता है और इस तरफ डोर बेल बजता है। तो चैंग बोलता है कि जाके गेट खोलो एक मेड से। तो वो एक मेड जाती है और गेट खोलती है और वो पूछती है कि कौन हो आप। तो वहाँ वो जो मेड है ना वो अंदर आती है। अंदर आने के बाद बोलती है सर, कोई मिस्टर ली नाम के पर्सन आपसे मिलना चाहता है। वो ग्रैंडफादर की तरफ इशारा करती है। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं मुझसे मिस्टर ली, अंदर भेजो। फिर उसके बाद वो जाती है और उसे अंदर लेके आती है। मिस्टर ली जो कि अब जाकर सोफे पे बैठ जाता है। उसके बाद वो मिस्टर ली ना उसके साथ 2 और लोग आए थे। एक उसकी बेटी थी जिसका नाम था ली चेन, ओके, ली चैन, और दूसरा उसकी वाइफ थी मिसेस ली। तो
जो थी मतलब जो ग्रैंडफादर थे ना, वो पूछ मतलब इशारा करके उन लोग को बैठने का इशारा करते हैं। उसके बाद वो लोग पहले उन लोग को बो करते हैं और फिर वो जा कर के सोफे पे बैठ जाते हैं वो तीनों। फिर वो बोलते हैं मिस्टर वे, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो ग्रैंडफादर भी बोलते हैं मिस्टर ली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो बोलता है मिस्टर ली बोलता है, वो मैंने सुना, मतलब मुझे पता है आपके ग्रैंड नेफ्यू का मैरिज हो चुका है, बट मैं सोच रहा था एक लड़के से मैरिज, क्या ये ठीक होगा आपकी फैमिली के लिए? ये सुन के सबका कान खड़ा और सब लोग गौर से, और वो भी घूर घूर के देखने लगे मिस्टर ली को। और ग्रैंडफादर बोलने लगे, आपके कहने का मतलब क्या है? तो मिस्टर ली बोलते हैं, मैं कोई भी घुमा फिरा कर बात नहीं बोलूँगा, मैं डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आता हूँ। फिर मिस्टर ली बोलते हैं, आपका बेटा जिससे मैरिज किया है, जिसके साथ उसका मैरिज हुआ है, वो एक मैन है, वो आपके हायर्स को नहीं दे सकता। इसीलिए मैं आपके पास एक ऑफ़र लेके आया हूँ। मेरी बेटी मिस्टर मतलब अपने बेटी की तरफ इशारा करता है वो, और फिर वो बोलते हैं चैन, मेरी बेटी चैन वो आपके बेटे को पसंद करती है। तो मतलब आपके नेफ्यू को वो पसंद करती है, नेफ्यू बोल रही हूँ, सॉरी ग्रैंड चाइल्ड को वो पसंद करती है। आप चाहे तो हम इन दोनों की शादी करा सकते हैं, उसके बाद आप जितने चाहे उतने ग्रेट ग्रैंड नेफ्यूज़ ले लीजिएगा। तो ना जो मिस्टर वे रहते हैं ना, और वूशियान जो रहते हैं ना, और साथ ही साथ चेंग, वो तीनों के तीनों सॉफ्ट हो जाते हैं। और उसी टाइम पे ऊपर से वांगजी भी ये सारी बातें सुन लेता है, क्योंकि वो नीचे आ रहा था और वो ये सारी बातें सुन लेता है और वो शॉक्ड हो जाता है। और वो मन में सोचता है, क्या 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 विंग उससे मैरिज तोड़ देगा? क्या वो दूसरी शादी कर लेगा? ये सोच के वो घबराते हुए नीचे आता है। और सारी जो ली फैमिली है ना, वो वांगजी को देखने लगते हैं। वांगजी के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन तो नहीं होता, बट दिल में बहुत ज़्यादा सवाल रहते हैं। तो जो विंग रहता है ना, वो तुरंत खड़ा हो जाता है अपने सीट से और वो गुस्से में उन लोग को देखता है और बोलता है, मेरे घर में ही आकर मुझसे ही एक सौदाबाजी किया जा रहा है और मुझे पता तक नहीं। मिस्टर ली, आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता भी है? तो ना जो मिस्टर ली रहता है ना, वो थोड़ा सा वो नर्वस हो जाता है, बट फिर भी बोलता है, इसमें आपका ही फादर है मिस्टर वेवोशियान। आपका हस्बैंड कोई बेबी को बर्थ नहीं दे सकता, वो एक मैन है। कोई वुमेन होता तो मैं कुछ नहीं कहता, बट वो एक मैन है और एक मैन कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते और वो किसी भी बेबी को बर्थ नहीं दे सकते। तो इसमें आपका ही फ़ायदा है ना, आपको एक वंश मिल जाएगा, आपके वंश भी आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए तो मैं चाह रहा हूँ कि मतलब आप मेरी बेटी से शादी कर लें, और मेरी बेटी बहुत प्यार करती है आपसे। तो ना जो ग्रैंडफादर रहते हैं ना, वो बोलते हैं, आप जाइए, हम सोचेंगे इस बारे में। तो ना विंग गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं, क्या ग्रैंडफादर आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। तो ना ग्रैंडफादर बोलते, वो तुम शांत हो जाओ, आप जाइए, हम सोचते हैं इस बारे में। तो ना जो मिस्टर ली रहते हैं ना, वो एक स्माइल करते हैं और फिर उन लोग को बो करते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। और जाते वक्त वो बोलते हैं, एक बार सोचिएगा ज़रूर ग्रैंडफादर, मतलब मिस्टर वे। तो ऐसा बोल के वो लोग चले जाते हैं। और जो ली चैन रहती है ना, उनकी बेटी, वो विंग को ना एक ऐसा नज़र से देख रही थी जैसे कि अभी अगर पकड़ में आ जाए ना तो उसे पूरा नोच के खाई जाए, ऐसा नज़र से वो देख रही थी। विंग को इतना डिस्कस्ट फील आ रहा था ना,
और वांग जी जब वो चला गया ना, वो तीनों, उसके आँख से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, टप 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 आंसू बह रहे थे। और विंग की नजर जाता है पीछे, और जब वो देखता है ना वांजी रो रहा है, वो फटाफट उसके पास जाता है, बोलते लंजा 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 लंजा, रो मत प्लीज 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 रो मत, मैं किसी से शादी नहीं करूँगा, प्लीज प्लीज मत रो, मैं प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। यहाँ तक कि जो ग्रैंडफादर रहते हैं ना, चैंग भी रहते हैं, वो दोनों भी आ जाते हैं और वांग जी को शांत कराने लगते हैं कि किसी से शादी नहीं होगा विंग का, प्लीज़ शांत हो जाओ प्लीज़। लेकिन वांग जी जिसके ये मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे, और वो इतना तेज तेज से रोना स्टार्ट कर देता है। सारे मेट्स तो शॉक्ड होके देख रहे थे कि ये क्या है, मतलब कोई ऐसे भी रोता है क्या। और वांग जी जो कि बहुत जोर जोर से रोने लगा था, और वो बोल रहा था कि आपने मुझे धोखा दे रहे हैं आप लोग, मुझे आप दूसरा शादी करोगे, मुझे इस घर से निकाल दोगे, बहुत बहुत बोल बोल के रो रहा था, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। और विंग अपना सर पकड़ लेता है कि ये सब क्या हो गया। फिर ना वो फटाफट उसको ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। ये देख के ग्रैंडपा शॉक, फिर बोलते हाँ हाँ इसे रूम में लेके जाओ, इसे शांत कराओ और इसे समझाओ कि तुम्हारी शादी किसी से नहीं हो रही है, मैं किसी से इसका तुम्हारा शादी नहीं करा रहा हूँ। फिर उसके बाद विंग हाँ में सर हिलाता है और उसे लेकर के रूम में चला जाता है। रूम में ले जाके रूम को लॉक करता है अंदर से, और उसे बेड पे आराम से बैठाता है, उसे हक कर लेता है, प्यार से एकदम गले लगा लेता है, और फिर बोलता है लंजा शांत हो जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ के किसी और के पास जाऊँगा। फिर वांग जी बोलते हैं तुम लोगों तो तुमने उन्हें मना क्यों नहीं किया, तुमने घर से क्यों नहीं भगाया उन लोगों को। तो ना विंग बोलता है हम ऐसे ही किसी को नहीं भगा सकते घर से, बात को समझो तुम। और रही बात उसकी बेटी की, वो कौन सी अच्छी लग रही है, एकदम चुड़ैल लग रही थी, तो तुम उसे इग्नोर करो, वो बहुत गंदी लग रही थी, मुझे अच्छी नहीं लगी। तो तुम देखो, तुम लाखों में एक हो, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, तुम उससे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं। और ऐसा बोल के ना उससे किस करने लगता है। इधर वांग जी जो कि एकदम सुसुक रहा था, वो अभी रोना तो बंद कर दिया था बट वो सुसुक रहा था। तो फिर जब किस करके विंग हटता है ना, तो वांग जी बोलता है तुम प्रॉमिस करो, तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, तुम उस चुड़ैल से शादी नहीं करोगे। तो ना विंग एक स्माइल करता है, बोलता है मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा, मेरा सिर्फ एक बार मैरिज होना था, वो हो गया, वो भी तुमसे। और जब मेरा क्यूट सा वाइफ, इतना ज़्यादा क्यूट है मेरा वाइफ, इतना ज़्यादा स्वीट है हर एक एंगल से, तो फिर मैं क्यों जाऊँ किसी और के पास। तो ना ये सुन के ना वांग जी थोड़ा सा शर्मा जाता है, और इधर विंग जो कि उसके अब आंसुओं को प्यार से पोंछता है, उसके फेस को अच्छे से पोंछता है, उसके बाद पूरे फेस पे उसे किस करता है, और धीरे धीरे किस करते करते ही कब उन दोनों का नॉर्मल सा किस एक हॉट सा रोमांटिक सेशन में बदल जाता है, उन लोग को पता नहीं चलता। अब हम इस तरफ का सीन देखते हैं मिस्टर ली के घर पे। मिस्टर ली जो कि अपनी बेटी को बोल रहे हैं चैन तुम कान खोल के सुन लो, तुम्हें उसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए तुम उसे सेड्यूस करो, उसे अपने करीब लाओ, चाहे कुछ भी हो जाए उसके करीब जाओ तुम। तो ना ली वो चैंग बोलती है कि मैं कैसे उसके करीब जाऊंगी, वो तो ऑफिस भी नहीं आता है, वो ऑफिस का सारा काम घर से करेगा, तो कहाँ से जाऊंगी मैं उसके करीब। तब मिस्टर ली बोलते हैं नहीं, कल वो ऑफिस जाएगा, क्योंकि कल एक इम्पॉर्टेंट उसकी मीटिंग है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग, जो कि क्लाइंट के साथ ही करना है, और वो ऑफिस में ही होगा। तो तुम जाना और उसे वहीं पे उसे सेड्यूस करना, और वहीं पे उसे अपना बनाने की कोशिश करना, समझ में आया। तो ना चैन भी उस टाइम पे हाँ कर देती है। इस तरफ देखते हैं हम
अम, शाम हो गया था। इवनिंग के टाइम पे वांगजी की आंखें खुलती है, वो खुद को विंग के बाहों में पाता है। तो ना वो थोड़ा सा सुकून फील करता है, लेकिन फिर भी उसका दिल घबरा रहा था कि पक्का कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर। वो लड़की ऐसे ही तो चुप बैठने वाली नहीं है, क्योंकि वांगजी ने उसकी आंखों को देखा है। तो इसीलिए ना वो कुछ बोलता नहीं है। इसी तरह नाइट हो जाता है, वो लोग डिनर करते हैं साथ में। डिनर करने के बाद फिर से विंग और वांगजी रूम में आते हैं। उसके बाद दोनों एक साथ ही शावर लेने के लिए बाथरूम में जाते हैं। वांगजी कितना रोकता है कि तुम मत आओ मेरे साथ, बट फिर भी विंग मानता नहीं है। वो भी बाथरूम में वांगजी के साथ चला जाता है और विंग और वांगजी दोनों एक साथ बाथरूम में हो और कुछ हो ना, ऐसा हो सकता है क्या? हो जाता है स्टार्ट फिर से उन लोगों का नाइट वाला सेशन। एनीवेज, हम लोग इन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करते। ओके, अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग में विंग जब रेडी हो रहा था तो वांगजी पूछता है कि कहाँ जा रहे हो तुम। तो वो बोलता है कि आज मेरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, जिसके लिए मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा। मैं उसे घर से नहीं कर सकता। क्लाइंट के सामने ही उस मीटिंग को करना है और साथ ही साथ मुझे प्रोजेक्ट को भी दिखाना है। तो वांगजी हाँ में सर ही लगता है। फिर उसको कुछ याद आता है, कल की बात। कल जो लड़की आई थी, उसकी नज़र जाते वक्त जो उसके हस्बैंड पे पड़ी थी, वो उसे बात याद आता है। फिर वो बोलता है क्या मैं भी आऊँ तुम्हारे ऑफिस? क्या मैं तुम्हारे ऑफिस आ सकता हूँ? तो ना विंग उसके तरफ देखता है और उसके करीब जाके उसके लिप्स पे एक छोटा सा पैक करता है और बोलता है तुम मेरे वाइफ हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। रही बात मेरे ऑफिस की, तो तुम ज़रूर आ सकते हो। तुम्हें किसने रोका है? किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हें रोके। तो ना भांजी एक स्माइल कर देता है। उसके बाद सब लोग मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं और विंग जो है ना वो अपने ऑफिस चला जाता है और वो वहाँ पे अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। इस तरफ वांगजी जो कि घर पे बैठा था, वो सोच रहा था कि वो क्या क्या चीज़ के साथ विंग के पास जाए। तो चैंग उसके पास आता है और वो पूछता है ब्रदर इन लॉ, क्या हो गया आपको? आप कौन से गहरी सोच में हैं? तो ना वांगजी पूछता है मैंने ना कल उस लड़की को देखा था। वो लड़की ऐसे घूर रही थी ना जैसे वो मेरे हस्बैंड को खा ही जाए। इसीलिए ना मुझे कुछ करना होगा। आज मैं विंग के ऑफिस में जा रहा हूँ। तो ना जो चैंग रहता है ना वो बोलता है अरे ब्रदर इन लो, आपको पता नहीं क्या, हस्बैंड के दिल में जाने का रास्ता उसके पेट से गुजरता है। तो आप एक काम कीजिए, आप उनके लिए ना लंच प्रिपेयर कीजिए और उसके बाद उसे लंच को लेकर के जाइए ब्रदर के पास। तो वांगजी बोलता है लंच, बट मुझे तो खाना नहीं बनाने आता। तो चैंग बोलता है अरे कोई बात नहीं, मेड की हेल्प लीजिए, मेड जैसे जैसे बोलेगी आप वैसे वैसे कीजिएगा। तो वांगजी भी हमें सही ला देता है। उसके बाद मेड से वो बात करता है और वहाँ पे चेंग भी खड़ा था और मेड भी खड़े थे। मेड जैसे जैसे बोल रही थी वैसे वैसे वांगजी उस उस चीज़ को कट कर रहा था, उसे कुकिंग कर रहा था और अच्छा सा 2 डिश बना दिया। बनाने के बाद वो डिश को सबसे पहले चेंग को टेस्ट कराया, तो वो काफ़ी अच्छा था। तो ना वांगजी खुश हो जाता है कि पहली बार उसने कुछ बनाया है और वो अच्छा बना है। तो वो खुशी खुशी उसे पैक करता है टिफ़िन में और फिर वो उसे लेकर के घर के बाहर आता है और ड्राइवर से बोलता है कि मुझे मेरे हस्बैंड के मतलब उनके ऑफिस लेकर के चले। तो वो ड्राइवर भी मान जाता है और उसे लेकर के जाने लगता है।
इस तरफ हम ऑफिस का सीन देखते हैं। ऑफिस में एक लड़की जो कि एक शॉर्ट सा ड्रेस पहन के, लिप्स पर एक डार्क रेड लिपस्टिक लगा के, साथ ही साथ एक हाई हील्स पहन के टक 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 करके ऑफिस में एंट्री कर रही है चलते हुए। और उसे देख के सारे लड़के सब ऑब्वियसली अट्रैक्ट होंगे ही, वो क्योंकि इतनी सेक्सी सी लग रही है तो अट्रैक्ट तो होंगे ही। सब बोल रहे हैं वाह कितनी ज़्यादा सेक्सी लड़की है, कितनी ज़्यादा हॉट लड़की है, आखिरकार ये है कौन। तभी एक लड़की ने कहा अरे ये तो मिस्टर ली की बेटी है, वो ली चैन इसका नाम है। तो वो एक लड़का बोलता है अरे तो ये यहाँ क्या कर रही है, यहाँ पे कौन इसका फैमिली मेम्बर है जो इस मिलने आई है। तो ना वही लड़की बोलती है पता नहीं किस लिए आई है, यहाँ पे ऐसा कौन इसे मिल जाएगा जिससे वो मिलने के लिए यहाँ पे आई है। तो वो ना रिसेप्शन पर जाती है और जाने के बाद उससे पूछती है कि यहाँ के सीईओ कहाँ हैं, मतलब मिस्टर वे कहाँ हैं। तो वो जो रहती है वहाँ पे जो लड़की खड़ी थी ना, वो पहले नीचे से ऊपर पूरा उसे घूर के देखती है और फिर पूछती है मैडम आप कौन है। तो वो ना बोलती है मेरा नाम ली चैन है, मिस्टर ली की मतलब ली कॉर्पोरेशन की बेटी हूँ मैं। तो वो जो लड़की रहती है ना, जो वहाँ पे बैठी रहती है, तो वो बोलती है आपको उनसे क्या काम है, आप उनसे क्यों मिलने आए हैं, रीज़न बताइए, क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है उनसे। तो ना वो लड़की बड़ा ताव में बोलती है मुझे अपॉइंटमेंट लेने की क्या ज़रूरत, मैं उनकी फियांसे हूँ तो मैं उनसे क्यों नहीं मिल सकती। ये सुन के सबका मुंह खुला और सब एक ही बात मन में बोल रहे थे ये क्या किसी पागल खाने से भाग के आई है, क्योंकि सबको पता है कि मिस्टर वी का जिससे शादी हुआ है वो एक मैन है, कोई वुमेन नहीं है वो। तो इसलिए ना सब लोग उसे ना ऐसी नज़रों से देख रहे थे जैसे कि लग रहा है वो लड़की सच में पागल है। इसलिए ना उसको बोलता है वो जो लड़की ना, वो थोड़ा सा एक गहरी सांस छोड़ती है और फिर बोलती है मिस आपको कोई गलत फहमी है, हमारे बॉस ऑलरेडी मैरिड है तो आप ऐसे नहीं आ सकती हैं उनके बारे में यूँ बोलकर। और वैसे भी आए दिन का हज़ारों लड़कियां उनको अपना हस्बैंड तो कोई फियांसे बोलता रहता है, क्या हम सबको एंटर करने देंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते, तो आप इस गलत फहमी में मत रहिए मिस। तो ना वो जो रहती है ना चैन, वो बोलती है अरे तुम यकीन क्यों नहीं कर रही हो, मैं बोल रही हूँ ना कि मैं सच में उसकी फियांसे हूँ। तो वो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, उसके अंदर जाने ही नहीं देती। तो वहाँ पे ना मतलब ऐसे लड़ाई होने लगता है। तभी वहाँ पे एंटर होता है हमारे क्यूट से वांगी का। वो जब अंदर आता है ना, तो जो गार्ड रहता है ना, जो गार्ड कर रहा था, वो गार्ड भी झुक के 90 डिग्री झुक कर वांगी को बो करता है और फिर बोलता है सर आप यहाँ पे। तो वो बोलता है कि वो मुझे विंग से मिलना था, तो तुम्हारे बॉस से मिलना था। तो वो बोलते बॉस अभी मीटिंग में है बट आप जाइए अंदर। तो फिर ना वो हाँ करता है और फिर जाने लगता है। और वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय इधर उधर चल रहे थे ना, सब उसे देख रहे थे कि वो वहाँ पे उसके बॉस के हस्बैंड आ गए हैं। तो ना सब लोग उसे 90 डिग्री तक उसे बो कर रहे थे और साथ ही साथ उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे। तभी ना वांगी देखता है कि जो रिसेप्शनिस्ट है ना, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। तो वांगी वहाँ पे जाता है, सबको साइड करता है। साइड करने के बाद जब वो सब लोग को साइड करता है, सब देखते हैं कि ये कौन है। तो वो देखते हैं कि ये उसके रियल बॉस के हस्बैंड है। तो सब लोग साइड हो जाते हैं और सब एक साथ उसे बो करते हैं, सिवाय चैन को छोड़कर। सब लोग उसे बो करते हैं। बो करने के बाद
सब पूछते हैं कि क्या हुआ है बॉस, आप यहाँ पे सर। तो वो सबको एक स्माइल देता है और बोलता है कि मुझे मेरे हस्बैंड से मिलना है। तो ना सब स्माइल के साथ बोलते हैं बॉस अभी मीटिंग में है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, तब तक के लिए आप जाइए, उनके केबिन में जा कर के आप उनका वेट कर सकते हैं। तो वो एक स्माइल करता है, फिर वो उसकी नज़र जाती है लीड, मतलब वो लीड चैन पे। सो गाइस, आज का पार्ट हम यहीं तक रखते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होता है, उन मतलब वो चैन क्या करेगी और वांगी कैसे उसका पीछा वी से छुड़वाएगा। ये सब सीन्स हम कल देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, अभी के लिए इतना ही, एक्साइटमेंट थोड़ा बना रहने देते हैं। ओके एनीवेज, अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको ऐसी ही फनी स्टोरी सुनना है तो। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस, हम कल मिलेंगे।